आपका ख़ुद अपनी इज़्ज़त करना, अपने लिए सोचना, अपने लिए स्टैंड लेना, हक़ बात बोलना, ये सब चीज़ें ख़ुदगर्ज़ी में शामिल नहीं होती। अपने लिए सोचना कोई गलत बात नहीं, अपने लिए स्टैंड लेना कोई गलत बात नहीं। अपने आप को मज़बूत बनाने के लिए आज ऐसी 9 बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसको सुन के आपको बहुत जो है बिलीव होगा इस चीज़ पे कि आपको अपने लिए ख़ुद स्टैंड लेना है, नो बोलना सीखें आप। और काफ़ी सारी ऐसी मैं आपके साथ बातें शेयर करूँगी जो कि आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो व्लॉग है वो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और मॉर्निंग जो है वो हो चुकी थी। सारे घर के जो काम काज है काफ़ी हद तक मैं निपटा चुकी थी और शाम का वक्त हो रहा था, तो मैं बच्चों को जो है वो ट्यूशन पढ़ाने बैठी थी। काफ़ी सारी क्लिप्स जो हैं वो मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दी थी मॉर्निंग से और सोचा था मैं आप लोगों के साथ आज बहुत काम की बातें शेयर करूँगी। ख़ुद को अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं ना, तो ये 9 काम आप ज़रूर करें। वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती चली जाऊँगी और देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ये सबक कुछ सीखने को मिलेगा मेरे आज के ब्लॉग से। पहली बात तो ये है कि अगर आपकी कदर नहीं की जा रही हो ना, तो कोशिश करें कि वहाँ से आप खामोशी से दूर हो जाएं। जहाँ आपकी बात का एहसास और मौजूदगी को मामूली समझा जाए ना, वहाँ रुके रहना आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद एतमादी तोड़ देता है। दूरी इख्तियार करना कमज़ोरी नहीं होती, ये इस बात की पहचान होती है कि आप अपनी कदर जानते हैं और ख़ुद को सस्ता होने नहीं देते। जहाँ आपको बुलाया ही ना जाए ना, वहाँ ख़ुद को ज़हमत ना दें। जहाँ से आपका इनविटेशन ना आए तो कोशिश करें वहाँ आप खुद जाके अपनी बेइज्जती इंसल्ट ना करवाएं। बार बार ख़ुद को मनमाना या बुलावे का इंतज़ार करना दिल को थका देता है। जो लोग वाकई आपको अहम समझते हैं ना, वो आपको शामिल रखना कभी भी नहीं भूलते। अपनी किसी भी खुशी में वो आप लोग को नहीं भूलते और आपको ज़रूर शामिल करते हैं। ख़ुद को वहाँ ले जाना जहाँ आपकी ज़रूरत महसूस ही ना की जाए, ये ख़ुद से नाइंसाफ़ी होती है और अपने लिए जो है आप खुद ही अपनी इज़्ज़त को आप कम कर रहे होते हैं। एक और चीज़ जो है, जो तीसरे नंबर पे तीसरा पॉइंट है, वो ये है इज़्ज़त के बगैर देर से बुलाया जाए ना, तो इनकार करना सीखें। कोशिश करें कि आप नो बोल दें। अगर कोई आपको लेट इनविटेशन दे रहा है, सबसे आखिर में आपको बुला रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका दिल ही नहीं था आपको बुलाने को, वो बस ज़बरदस्ती किसी के कहने पे या बस मजबूरी के तौर पे रिश्ता निभाना चाह रहा है। जब आपको आखिरी ऑप्शन के तौर पे याद किया जाए ना, तो इनकार करना सीखें, नो बोलना सीखें। ये रवैया आपको ये सिखाता है कि आप किसी के खाली वक्त का फिलर नहीं है, कि जब जिसका जो दिल किया आपको जो है बुला लिया, नहीं दिल किया तो आपको झिड़क दिया, बल्कि एहतराम के साथ बुलाए जाने के आप काबिल हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। जब तक आप अपनी खुद इज़्ज़त नहीं करेंगे ना, कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। चौथा पॉइंट है वो ये है, अगर बार बार अगर आपको कोई नज़रअंदाज कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो ख़ुद अपना राब्ता ख़त्म कर दें। बार बार इग्नोर होना, नज़रअंदाज होना, ये बताता है कि सामने वाला आपकी मौजूदगी का आदी हो चुका है और ऐसे में ख़ुद राब्ता कम करना, आप कनेक्शन कम कर दें। तो इसलिए क्या होता है, ये बहुत बेहद ज़रूरी होता है ताकि लोग आपकी कदर वापस आपकी तरफ लौट आए और लोगों को आपकी ना कदर महसूस हो। आप हर वक्त सबको मैसर होते हैं, तो ये उन लोगों को रास नहीं आता। तो इस वजह से थोड़ी सी आप दूरी इख्तियार करेंगे ना, तो आपकी कदर खुद ब खुद वापस लौटने लगेगी, या कम अज़ कम आपका सुकून महफूज रहेगा। धोखा मिले ना तो माफ़ कर दें, मगर वही रास्ता दोबारा कभी ना चलें। माफ़ करते रहना चाहिए, अफू दरगुजर करते रहना चाहिए, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है दोबारा आप धोखा खाने के लिए तैयार रहें। माफ़ करना दिल की सेहत के लिए ज़रूरी तो है, मगर ख़ुद को दोबारा इसी तकलीफ़ में डालना अक्लमंदी नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आगे बढ़ जाना ये साबित करता है कि आप जज्बाती तौर पर मजबूत हैं और अपनी हदें जानते हैं। तो इसलिए ज़रूर आगे बढ़ें और पीछे मुड़ के कोशिश करें कि ना देखें। पीछे मुड़ के देखने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपनी पुरानी गलतियों से सबक हासिल ना करें। आपको सबक हासिल करना है पुरानी गलतियों से। उसके अलावा जो मैं चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी, अपने कैरेक्टर को, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए जो तरीके हैं जो आप लोग के साथ मैं शेयर करें, उसमें यह है कि अगर भुला दिए जाए ना, तो शिकवा नहीं करना चाहिए। वक़ार के साथ आगे बढ़ जाएं। कोई अगर आपको भूलना चाहता है, कोई अगर आपको बिल्कुल भुला देना चाहता है या आपको भूल चुका है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मनाते रहें और जा के ख़ुद अपनी जो है वो इज़्ज़त बनाएं। कोई अगर आपको नहीं इज़्ज़त देना चाहता और अगर आपको भुला देना चाहता है या भुला दिए जाएं आप, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इस बात का शिकवा करें। जो शख्स आपकी कमी महसूस ना करे, इसे बार बार याद दिलाना आपको कमज़ोर कर देता है। खामोशी से पीछे हट जाएं। इसी में वक़ार है, इसी में वक़ार की निशानी है और यही अमल ख़ुद एहतराम को जन्म देता है। जब कोई आपकी बेइज्जती करे ना, उस बेइज्जती का जवाब शोर से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी से दें। बहस करना, मुबाहिसा करना, शोर करना या बदला लेना वक्ती सुकून तो दे देता है, मगर असली जो ताकत है ना, असल जो कामयाबी है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। जब आप अपने
ऊपर काम करते हैं, अपने आप को वक्त देते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने काम में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब अपने वक्त में, और जब आप आगे बढ़ते हैं ना और कामयाब होते हैं तो यही कामयाबी सबसे मजबूत जवाब बन जाती है। जो लोग आपको बोलते हैं, आपका दिल दुखाते हैं और आपको ताने देते हैं, आपको तरह तरह की बातें सुनाते हैं, तो आप उनका जो है जवाब नहीं दें, आप अपनी कामयाबी से उनको जवाब दें। तो उससे क्या होगा, उनका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अगर इस्तेमाल किया जाए ना आपको, तो वाज़ेह और मज़बूत हदें मुकर्रर करें। हर वक्त दस्तयाब रहना लोगों को आपकी हुदूद भुला देता है। सब तो यही बोलते हैं कि भाई हर वक्त फ्री रहता है, या ये तो हर वक्त फ्री रहती है, हमारा तो ये काम कर देगी, इसको तो बोलो कुछ तो ये मना नहीं करती है। तो इस तरह क्या होता है कि आपकी कदर कम होती है। वाज़ेह हदें मुकर्रर करें, बाउंड्रीज़ बनाना सीखें। आपका वक्त, आपकी तवानाई, आपके एहसासात बहुत कीमती हैं, बहुत ज़्यादा, आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपसे जुड़े रिश्तों के लिए। और हर कोई ना इनका हकदार नहीं होता, हर कोई इन तक बिला इजाज़त रसाई नहीं रखता। तो आप इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। इनसे क्या होगा कि आपका जो है पर्सनैलिटी बहुत इम्प्रूव होगी और आपको ज़हनी सुकून भी मिलेगा। कम समझा जाए ना तो वजाहत नहीं, अपने नताइज को बोलने दें। जहाँ आपको कम समझा जाए, आपकी बात ना सुनी जाए या आपको नहीं समझा जाए तो कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लें, इग्नोर करें और अपने नताइज को, अपने रिज़ल्ट्स को बोलने दें। आप अपने आप को बार बार साबित करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने बार बार झुकने की और अपने आप को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी खामोशी से बेहतरीन नताइज मिलते हैं ना, तो लोग खुद समझ जाते हैं कि उन्होंने आपको कम समझकर बहुत बड़ी गलती की थी। वो समझ रहे थे कि आप कोई बहुत ही, जैसे कि कोई गिरे पड़े हैं या आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। नहीं, आपको उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ अपने ऊपर वर्क करना है, अपने काम को जो है वो फोकस करना है, जो भी आप ज़िंदगी में काम करती हैं, और लोगों की बातों को एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना है। क्योंकि लोग जो दूसरों को बहुत बोलते हैं ना, अपने बच्चों की, अपनी औलादों की बारी आती है ना, तो वो उनको कुछ भी नहीं कहते और दूसरों की औलादों को और दूसरों की जो है ना घर में सबको बोल रहे होते हैं। तो आप कोशिश किया करें, एक कान से सुन के आप दूसरे से निकाल दें। किसी के कहने से, किसी के बोलने से आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके मेंटली सेहत पे किसी भी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत बनाना है। ठीक है, आज की जो ये 9 पॉइंट्स हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। अच्छा जी, शब रात आई थी और शब बारात में जो है वो मैंने गाजर का हलवा तो एक दिन पहले मैंने बनाया था, थोड़ा सा मैंने सूजी का हलवा बनाया था, साथ साथ में मैंने थोड़ा सा ना बेसन का हलवा भी बनाया था। दोनों मैंने जस्ट आधा आधा किलो बनाए थे और मैं रेसिपी जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मैं बेइंतहा मसरूफ़ थी। तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली को मैं बस बता दूँगी। ये दोनों चीज़ें ना मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी सी बनाई थी और थोड़ी सी जो अपनी डेली रूटीन है उसकी मैंने आप लोग के साथ रेसिपी भी जो है वो शेयर की, यानी कि दिखाई है। टोटल कंप्लीट जो है रेसिपी मैं फिर कभी अगर मैं बना सकी तो फिर मैं बनाऊँगी ज़रूर हलवे की। और बस यही है कि जो है आजकल मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, तो इस वजह से 1-2 दिन बाद मैंने 3-4 दिन बाद व्लॉग अपलोड किया है। कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी व्लॉग अपलोड कर दिया करूँ। और आप लोग सुनाइए क्या हाल चाल है। स्कूल की जो कराची में रूटीन थी ना वो वापस वही आ गई है जो पहले रूटीन थी, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, अभी कुछ दिनों से रूटीन जो है वो चेंज हो गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी भी ख़त्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट कम हो चुकी है। तो अब बस यही है कि कंबल, रज़ाइयाँ वगैरह अब सब लोग तय कर रहे हैं और वापस जो है ट्रंक में जाने का उसका टाइम आता है। और टाइम जो है वो हो चुका है कि गर्म कपड़े वापस पेटियों में रख दिए जाएँ, धो धा के उसको साफ़ सुथरा करके। तो आज का जो व्लॉग था ना, मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में शेयर कर देती हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, काम की लगी हो, हेल्प हुई हो आपकी थोड़ी इन बातों से, आपको समझ आई हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस ब्लॉग से रिलेटेड काफ़ी सारी और भी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल बातें हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं, समक आमोज़ जो है ज़िंदगी के हक़ाइक़ हैं। आप लोग उनको भी ज़रूर सुनिएगा और उन जो वीडियोस जो मैं बना चुकी हूँ उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ और उसको आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मेरी आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से टॉपिक के साथ। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपने से जुड़े रिश्तों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।